तो किसी को मालूम नहीं था कि हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कब्र मुबारक है वो कहाँ पर है। कि उन्होंने ख्वाब में ये देखा था कि एक दरख्त है, उस इनका नाम हिलाल है। और अभी मैं इनसे आज इस्तांबुल में हमारा आखिरी दिन है और हम लोगों ने होटल से जो है वो चेकआउट कर लिया। हमारे बैग्स वगैरह बस में पड़े हुए हैं और अभी हम लोग आए हुए हैं एक मॉल पर और उसके बाद हम लोग जाएंगे हज़रत अय्यूब के मज़ार पर। तो इस मॉल का जो नाम है वो है जवाहिर मॉल। तुर्की में ये जो सी है, लाइक अगर इसको हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे लिखा हुआ है सिवाहिर, बट टर्किश लैंग्वेज में जो सी का वर्ड है वो जे का साउंड प्रोड्यूस करता है। सो इट्स जवाहिर मॉल। कल जब हम लोग ग्रैंड बाज़ार से वापस आ रहे थे मेट्रो में तो साथ खुरम भाई भी थे, तो उनके साथ एक थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट सीन हो गया। खुरम भाई का जो वॉलेट था वो उन्होंने अपनी जीन्स की पिछली पॉकेट में रखा हुआ था, तो किसी ने वो वॉलेट निकाल लिया। लेकिन खैर उसमें पैसे थोड़े से थे, लीरा जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे और अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड वगैरह वो ब्लॉक करवा चुके थे। लेकिन आज सुबह एक शख्स आया, अच्छा इंसान था, तो उस वॉलेट के अंदर रूम की थी और उस पर होटल का नाम लिखा हुआ था। तो वो शख्स होटल में आ गया और जो वॉलेट था वो खुरम भाई को वापस मिल गया। जिस शख्स ने वो वॉलेट वापस किया उसका कहना था कि उसे ये वॉलेट जो है बाहर किसी जगह पे पड़ा हुआ मिला था। सो मोस्ट प्रोबेबली जिसने वो वॉलेट निकाला था उसने पैसे निकाले और उस वॉलेट को कहीं फेंक दिया। वैसे अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो दुनिया का जो मुश्किल तरीन काम है वो ये ख़वातीन की शॉपिंग करना है। But for you, Mama, skin which color? Maybe one little bit dark. This one. इनका नाम हिलाल है और अभी मैं इनसे पूछ रहा हूँ डिफरेंट चीज़ें। मुझे तो पता नहीं है कि किस तरह चॉइस होती, बट मैंने इन्हें स्किन टोन्स वगैरह बताई हैं, तो अभी वो खुद ही कुछ ना कुछ करके बस बता रही हूँ। जो रंग बिरंगे से फ्रूट यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये फ्रूट नहीं है, ये सोप हैं, तो ये मुझे चेक करवा रही है। कहना इसमें ऑरेंज फ्लेवर की, इनका कहना है ये सारी ऑर्गेनिक हैं, हैंडमेड हैं। और यहाँ से आई थिंक मुझे ये सोप जो है परचेज़ करने चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बाली से परचेज़ किए थे तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। सो यहाँ से भी ट्राई करते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट हम तमाम लोग फ्री हो चुके हैं और अभी यहाँ से अब हम जाएंगे हज़रत अय्यूब के मज़ार पर और फिर हज़रत अय्यूब के मज़ार के बाद हम लोग चले जाएंगे लंच करने के लिए और लंच के बाद हम लोग चले जाएंगे वापस एयरपोर्ट। तकरीबन 8 बजे जो है डिपार्चर टाइम है हमारा यहाँ पर इस्तांबुल से वापस दुबई की तरफ और फिर दुबई से अगेन नेक्स्ट जो हमारी फ़्लाइट है वो पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह सुबह 8-9 बजे के आसपास हम लोग पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत की थी मदीना की तरफ, तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मौका दें कि वो हमारे घर पर रहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला जो था वो जो उनके पास एक कैमल था उस पर छोड़ दिया कि ये कैमल जो है ये जहाँ पर बैठेगी, ऊँटनी जो जहाँ पर भी बैठेगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर क़याम करेंगे। तो जो खुश नसीबी जो आई वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आई और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कब्र मुबारक पर। मेरे पीछे ये हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है और इस तरफ ये मस्जिद है। अरब ने तकरीबन 7वीं सदी में इस्तांबुल को फ़तह करने की कोशिश की थी। ये वेंचर कामयाब तो नहीं हो सका और जो हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी और वो बीमार हो गए, तो उनकी जो वफ़ात हुई वो यहाँ पर हुई थी इस्तांबुल में। सल्तनत उस्मानिया का क़याम हुआ और इस्तांबुल को फ़तह किया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने। तो किसी को मालूम नहीं था कि हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कब्र मुबारक है वो कहाँ पर है। तो हज़रत वो जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह थे उन्होंने अपने उस्ताद से कहा, टीचर से कहा कि क्या आप मदद कर सकते हैं कुछ कि हम हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र को ढूंढ सकें। तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं मालूम लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने बहुत दुआएं की अल्लाह ताला से, बहुत इबादत की कि मुझे पता चल सके कि हज़रत अय्यूब की कब्र है कहाँ पर। तो एक रात जब
सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के जो उस्ताद थे वो सोए हुए थे, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि हज़रत अयूब रज़ी ताला अन्हु की कब्र कहाँ पर है। वो उठे और उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को, और फिर उन्होंने ढूंढा तो उन्हें ये कब्र मिल गई। तो फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने यहाँ पर एक मज़ार बना दिया हज़रत अयूब रज़ी ताला अन्हु की कब्र के ऊपर। जो मेरी फीलिंग्स है ना, वो मैं इट्स सो इमोशनल। आई विश के आप लोगों को भी ये मौका मिले कि आप यहाँ पर आएँ और ये तुर्की में जितनी भी हमारी मज़हब से रिलेटेड चीज़ें हैं आप इनको विज़िट कर सकें। ये एक आंटी हैं, ये हज़रत अयूब रज़ी ताला अन्हु की इस कब्र मुबारक के पास ये मीठा वगैरह जो है ना ये दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे हमारे यहाँ लोग चीज़ें बांटते हैं तो वैसे ये भी बांट रही हैं। सो मैंने भी इनसे एक ले लिया यार छोटा सा पीस। और ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हज़रत अयूब रज़ी ताला अन्हु की कब्र मुबारक। अभी मैं बात कर रहा था कि सुल्तान मोहम्मद के जो टीचर थे, उस्ताद थे, उन्होंने ख्वाब देखा। तो उन्होंने अब जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उन्होंने ख्वाब में ये देखा था कि एक दरख्त है, उसके पास में कब्र है। तो मेरे पीछे ये जो दरख्त है ये वही दरख्त है जो उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। और इस दरख्त के बिल्कुल पास ये इस तरफ ये हज़रत अयूब रज़ी ताला अन्हु की कब्र है। इनके जो टीचर थे, जो उस्ताद थे, उनका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करना मुश्किल है। इनका नाम था अक़सिमुद्दीन महमद। तो दरख्त वाकई में बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। ये मस्जिद और मज़ार के बाहर ही डोनर की एक शॉप है, तो हम लोग यहाँ से भी डोनर ख़रीदेंगे। तो ये तुर्की में हमारा एक लास्ट मील आप कह सकते हैं कि हम डोनर यहाँ से खा के फिर एयरपोर्ट जाएंगे। तो इसके अंदर ये प्याज है और ये पिकल है और ये टमाटर, ये मिर्च है और साथ ये बीफ। क्या लेना चाहिए? और इसको ये थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। मैंने ये ब्रेड वाला लिया है और खुरम सर का ये रोटी वाला है। और वो भी प्राइस कितनी दी है वैसे उन्होंने आपको? 20 लीरा। क्यों? क्योंकि हम वीलॉगर के दोस्त हैं। यहाँ पे 25 लीरा इसकी प्राइस थी, तो उन्होंने कहा अच्छा फ्रेंड ऑफ वीलॉगर, सो 20 लीरा। हैशटैग रेहान आरा चंबालवी, हैशटैग आरा चंबालवी यहाँ पे भी चल मज़ा ही आ गया। 20 लीरा का तो हमसे 50 नहीं है अगर आप इनके दोस्त हैं। खत्म हो गया कि नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो ये है जंगेज़ साहब, ये हमारे साथ पूरे टूर में मौजूद थे, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माय फ्रेंड तेशक्कुर कार्देशम। और ये मेरे साथ मिस सलमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर बीइंग आवर टूर गाइड। विल मिस यू। तो बाय बाय। तो बस अभी हमारी यहाँ से वापसी है, तो एयरपोर्ट पे चल के अंदर बैठ के बात करें। मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है और इमिग्रेशन भी क्लियर करवा ली है। यहाँ पर भी मेरी वैक्सीनेशन का इशू हो गया था और मुझे तकरीबन 15 मिनट खड़ा होना पड़ा ऑलमोस्ट। तो असल में वो मुझे जो वैक्सीन लगी है वो है कंसाइनो और वो होती है सिंगल डोज। तो वो चाइनीज़ वैक्सीनेशन को देख के और फिर सिंगल डोज वो समझते हैं कि शायद पार्शियली वैक्सीनेटेड है बंदा। तो मैंने उनको बताया था कि ये फुली वैक्सीनेटेड हूँ, ऑल्दो कि ये सिंगल डोज ही है बट फुली वैक्सीनेटेड हूँ। एनीवे उन्होंने अपने ऑफिशियल्स वगैरह से पूछा और फिर मैं खड़ा था वहाँ पर। होता कुछ नहीं, खुदा ना खास्ता अगर वो ना भी जाने देते वैक्सीनेशन की बेस के ऊपर यहाँ से, तो फिर ये था कि मुझे PCR करवाना पड़ता और PCR पर जब नेगेटिव रिज़ल्ट आता तो मैं फ़्लाई कर सकता था वापस। मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान जाकर बूस्टर लगवाऊंगा। अगर आप में से कोई
प्लान कर रहा है ट्रिप के लिए और सिंगल डोज लगी हुई है, ख़ास तौर पे चाइनीज़ या पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी वैक्सीनेशन है पाक वैक, वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल। हमारे टीम में कुछ लोग थे जिनको पाक वैक लगी थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्हें PCR करवाना पड़ा। उनकी PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्होंने उनको इजाज़त दी बोर्डिंग के लिए। ये सारा इस्तांबुल एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया है। इस्तांबुल का ये जो एयरपोर्ट है ये भी काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर इसको दुबई के हवाले से कंपेयर किया जाए तो उतना बड़ा तो नहीं है, मगर फिर भी इट्स ह्यूज। खैर जैकेट मैंने अपनी जो है वो दूसरे बैग में रख दी थी क्योंकि ठंड तो सिर्फ यहाँ पर है, दुबई में तो अच्छी खासी गर्मी है और पाकिस्तान में भी मौसम जो है इसको नॉर्मल ही है और एयरपोर्ट में सेंट्रल हीटिंग है तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो दूर उस तरफ इतना मज़े का सनसेट है, पहाड़ के उस तरफ सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छुपने जा रहा है। सो बाय बाय तुर्की। तो ये था हमारा तुर्की का ट्रिप। हम लोग 22 तारीख की रात को यहाँ पर तुर्की में आए थे और आज 25 तारीख है, अब हम वापस जा रहे हैं। तो तकरीबन 3 दिन का हमारा ये यहाँ पर ट्रिप था। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया अपनी टीम के साथ और अच्छा लगा इन तमाम लोगों से मिलके एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के ऊपर। आई विश, मेरी दुआ है कि जो जो ये वीडियो देख रहा है आप लोगों को भी मौका मिले, अल्लाह करे आप लोग भी आएँ यहाँ पर और चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी और अमेजिंग मेमोरीज़ हम सब लोग यहाँ से लेके अब वापस जा रहे हैं। जो जो जगह हैं विज़िट की, चाहे वो बुरसा की बर्फ़ हो, वहाँ की ठंड हो, या जितने भी हमारे यहाँ पे इस्तांबुल में मज़हबी मकामात थे, जितनी भी चीज़ें थी जो कि मैंने वीडियो में कैप्चर की हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें एक अच्छी मेमोरी लेके हम सब लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। और आई स्पेशली से थैंक्स टू ऑल ऑफ द पीपल जिनकी वजह से ये ट्रिप मुमकिन हो सका। सो अगली वीडियो तक के लिए